प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इस योगासन की सीरीज में जो आज का हमारा आसन है उसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध मीन्स ब्रिज पोज, मतलब कि शरीर की ऐसी स्थिति हो जाना जैसे कोई एक पुल बनाया हुआ है। पुल देखते हैं, पुल एक तरफ से शुरू होता है, ऊपर तक जाता है, अपने पीक पर पहुंचता है, फिर वहाँ से वापस नीचे आना शुरू हो जाता है। तो वो कैसे होता है कि किसी एक नदी को या किसी भी ऐसी जगह को पार करने के लिए बनाया जाता है जहाँ कोई गड्ढा हो, तो ऐसे पुल बनाया जाता है। तो इस स्थिति में शरीर की सेम स्थिति हो जाती है कि हम ऊपर से निकल जाएं। तो ऐसी ही शरीर की स्थिति होने का नाम ब्रिज पोज यानी सेतुबंध आसन है। तो इसकी विधि देखेंगे, इसके लाभ और साथ में इसकी क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उन पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी विधि से। तो इसकी विधि के लिए सबसे पहले तो आप बाईं करवट से लेट जाएंगे और लेटना बाईं करवट से क्या है इस पर भी एक विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हाथ आपके कमर के पास, हिप्स के पास, अपना नॉर्मली अपने पैरों को उठा करके अपने हिप्स के पास लेकर के आना है। जितना नज़दीक आप हिप के पास लेकर के आ सकते हैं, जितना नज़दीक आप कूल्हों के पास अपने पैरों को रख सकते हैं। एंड देन इनहेल करते हुए, श्वास भरते हुए यहीं से अपनी कमर को ऊपर उठाना है, कमर को, हिप को और शोल्डर को ज़मीन पर रखना है और अपने सर को भी ज़मीन पर रखे रखना है। तो शुरू करते हैं। इनहेल। अब कुछ लोग इसमें यहाँ ऐसे भी करते हैं, इसको यहाँ हाथ लगा करके भी करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है कमर को, और यहाँ होल्ड कर देते हैं, अंगूठा अंदर और जो उंगलियां हैं हमारी बाहर की तरफ। तो ऐसे भी करते हैं। ऐसे करने से क्या होगा कि जो हमारी कमर में जो पेन होता है तो उस पेन से रिलीफ मिल जाएगा और खिंचाव ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये तो इसकी मतलब अल्टरनेट है इसका कि प्रॉफिट मिल जाए लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा ना आए कमर पे। लेकिन इसकी जो सही पूर्ण विधि है वो ये है, ऐसे नॉर्मली अपने पैरों को पकड़े और कमर को खींच करके रखें आराम से। आपके कंधे ज़मीन पर टच हो, आपके पूरे हाथ ज़मीन पर लगे हुए हों, आपके कंधे, आपकी गर्दन। एंड रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी विधि है। एक बार फिर से इसको करते हैं। पैर फैले हुए थे, पैर फैले हुए रहेंगे, वापस आएंगे, पैरों को वापस लाइए एंड इनहेल करते हुए उठाना है फिर से और अपने टखनों को पकड़ लेना है। अब आप यहाँ इनहेल और एक्सहेल भी कर सकते हैं नॉर्मल श्वास गति से। 4-5 इनहेल एक्सहेल, यहाँ रुकेंगे एंड रिलैक्स। पैर खोलेंगे और साइड करवट बदलते हुए उठ जाएंगे। तो इस प्रकार से इस आसन को परफॉर्म किया जाता है, इस प्रकार से इस आसन को किया जाता है। और इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे जो हमारे कंधे हैं वो ज़मीन पर टच रहें, हमारा सर पीछे की तरफ रहे। और क्या होता है, सर पीछे की तरफ रहने का मतलब है जो हमारी ठुड्डी है या जिसको हम चिन्ह बोलते हैं, वो चिन्ह हमारा कंठकोफ में लगा रहे, मतलब जालंधर बंद लगा रहे हमारा, सॉरी जो बंद है वो लगा रहे यहाँ, ये ठुड्डी यहाँ लगी रहनी बहुत ज़रूरी है। तो ये इसकी विधि होती है करने की। और इसमें कई बार क्या होता है कि हाथों का सपोर्ट ले करके और पैरों को भी पूर्ण तरीके से बाहर खोल देते हैं, इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, सर्वांग सेतुबंध आसन इसको बोल देते हैं। तो उसमें पैर पूरे सीधे कर देते हैं और हाथों का सपोर्ट ले लेते हैं। तो वो भी है इसकी विधि करने की, लेकिन ये इसकी पूर्ण विधि है। तो इस प्रकार से हमें करना है। तो अब बात करें इसके लाभ की कि ये शरीर पे क्या क्या लाभ डालेगा। तो शरीर में लाभ डालने के लिए सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। ये हमारी काफ मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देगा, काफ मसल्स को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। उसके साथ साथ हमारी जो हार्मेस्टिंग मसल्स है उसको भी मजबूत करेगा, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पेल्विक रीजन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और जो हमारे मतलब सेक्स ऑर्गन्स है उनको बहुत ज़्यादा मतलब महत्व वो चीज़ें देगा।
ताकत देगा। उसके साथ साथ थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये हमारे नेवल को और ये अपान वायु को हमारी मजबूत करेगा। मीन्स जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है बॉडी में वो चीज़ पूरी ताकत के साथ, मतलब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेगा तो बॉडी में जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होगी बॉडी उसको निकाल लेगी वहाँ से, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेगा। उसके साथ साथ ये हमारी जो चेस्ट है, चेस्ट एक्सपेंड होगी, मतलब छाती खुलेगी, तो हमारे जो लंग्स हैं वो मजबूत होंगे, उनके अंदर हम ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएंगे। तो ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा आसन रहेगा। अब उसके साथ साथ क्या करेगा, ये हमारी पूरी की पूरी जो बैक है, जो पूरी की पूरी स्पाइन है, पूरी की पूरी स्पाइन की जो इलास्टिसिटी है और जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाएगा। उसको बढ़ाएगा तो हमारा न्यूरो जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो मजबूत हो जाएगा। तो बॉडी का और दिमाग का सिंक्रोनाइजेशन अच्छा कर पाएगा। उसके साथ साथ क्या करेगा, हमारे कंधों को स्ट्रेंथ देगा, हमारे कंधों को मजबूत करेगा। फिर क्या करेगा, ये हमारी जो सर्वाइकल बोन है, सर्वाइकल बोन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा और उसको रिलैक्स देने का काम करेगा। तो इतना बेनिफिट है इसका। इसके साथ साथ इसका जो सबसे बढ़िया, जो सबसे बेहतरीन जिसको हम बोल सकते हैं, इसका जो फ़ायदा है वो होगा माइग्रेन में। माइग्रेन की जिसको समस्या रहती है या सर दर्द जिसको रहता है, अगर आप इसका अभ्यास करेंगे और आप इसके अभ्यास को कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे और थोड़ा चीज़ों की सहायता लेकर आप इसको करें, जैसे पहले दिन से तो नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, आप तकिया ले सकते हैं। तो तकिया की सहायता से अगर आप इसको करेंगे तो पहले दिन से आपको रिलैक्स देना शुरू कर देगा। सर दर्द और माइग्रेन की समस्या पहले दिन से ही कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इतना अच्छा काम माइग्रेन के लिए करता है। ये स्वयंभूत है, ये मैंने प्रयोग किया हुआ है खुद से। जब मैं क्लास कराता था तब मैंने इसका प्रयोग किया था दूसरों के ऊपर, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था इससे। तो कुछ और चीज़ों की सहायता से अगर हम इसको कराएं कंटिन्यू तो माइग्रेन को बिल्कुल ही समाप्त कर देता है। तो इतना बेनिफिट है। बात करें सावधानियों की, तो सावधानियों में वही कि अगर कमर में बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी है तो उसको नहीं करना है, हर्निया इत्यादि की कोई समस्या है तो नहीं करना है, और श्वास की अगर कोई दिक्कत है, मतलब अस्थमैटिक पहले से हो चुके हैं तो इनहेल एक्सहेल नहीं हो पाता, और गर्दन में अगर हम ठुड्डी को लगा देंगे तो इनहेल हम नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो नहीं करना है। पेट में कोई इन्फेक्शन चोट लगी हुई है या ऑपरेशन हुआ है तो उस स्थिति में बिल्कुल नहीं करना है। तो इन सावधानियों का ध्यान रखकर इन लाभों के लिए इस आसन की सही विधि से इसका प्रयोग करना है, तो आपको सारा बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसका पालन भी जरूर करेंगे। तो इन्हीं के साथ नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।